students, welcome to my channel Arooj Khan. Before going to start the lesson, please subscribe my channel. Students, मैंने फंक्शन ऑफ वर्ड्स की ये पार्ट 1 वीडियो आपके लिए आज लाई है। जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ड्स क्या होते हैं और बनते कैसे हैं। वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं, शब्दों को मिलाकर बनते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि वर्ड्स का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं। जैसे कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट काम करते हैं, उनकी डिफरेंट पहचान होती है। जैसे डिफरेंट व्हीकल्स डिफरेंट काम करते हैं, ऐसे ही डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट काम करते हैं। और वर्ड्स का काम क्या क्या होता है, वो नाम बताने का काम भी करते हैं। किसी पर्सन का नाम, चीज़, प्लेस, किसी का भी नाम, किसी क्वालिटी, खासियत का नाम, शब्दों को शब्दों से जोड़ने का काम, और वर्ड्स का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताने का काम करते हैं। हर वर्ड हर काम नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक या एक से ज़्यादा काम भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप क्या करती हैं, तो मैं कहूँगी आई एम अ टीचर। लेकिन क्या मेरी आइडेंटिफिकेशन या पहचान सिर्फ एक टीचर है? नहीं, मैं लिखती भी हूँ, आई एम अ राइटर। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, तो आई एम अ पेंटर। लेकिन अगर मुझे ये कहे कि कोई नहीं, आप मुझे ऑनेस्टली या शब्द बताइए कि आप करती क्या है, टीचर है, राइटर है, पेंटर है, तो इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से एक वर्ड बहुत सारे काम करता है, एक या एक से ज़्यादा काम करता है। तो चलिए, हम वर्ड्स की 8 कैटेगरीज होती हैं, 8 कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। सबसे पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे जो है कि नाउन। नाउन आपको पता है नाम बताने का काम करते हैं, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, या किसी चीज़ का नाम हो। बचपन से तो आप सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन में किसी भी पर्सन का नाम, जैसे मैं अरूज, राहुल, टीना, खुशी, सलमान। प्लेसेस यानी किसी भी प्लेस का नाम, जैसे कि लंदन, मुंबई, कश्मीर। थिंग्स चीज़ें, टेबल, पेन, कोट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हर लैंग्वेज में पर्सन का नाम सेम ही रहता है। अगर मैं अरूज हूँ तो मुझे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, हर एक लैंग्वेज में अरूज ही कहा जाएगा। प्लेसेस का नाम जो है लंदन, मुंबई, तो यही कहा जाएगा हर एक लैंग्वेज में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि टेम्पल हम इंग्लिश में बोलेंगे, मंदिर हम हिंदी में बोलेंगे, मस्जिद हम उर्दू में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे, और मॉस्क हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो जो कुछ ऐसी थिंग्स या मोनूमेंट्स होते हैं दूसरी लैंग्वेज में, उनके दूसरे नाम हो सकते हैं, लेकिन पर्सन का नाम जो है हर लैंग्वेज में सेम रहता है। अब मेरा नाम अरूज है, तो अरूज मेरी फिज़िक का नाम है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं कहूँगी आई एम अ टीचर। टीचर मेरे काम का नाम है, मेरे प्रोफेशन का नाम है। तो कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द जो नाम बताने का काम करते हों, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, पर्सन, प्लेस, थिंग, रिलेशन, तो उन्हें नाउन कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, हिंदी में जिसको कहते हैं सर्वनाम, यानी उर्दू में सबका नाम। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, ये प्रोनाउंस हैं। आई जो वर्ड है वो हर लैंग्वेज में, यूनिवर्सल लैंग्वेज में आई अपने आप की आइडेंटिफिकेशन यानी मैं बताने का काम करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी, अपने आप को डिफाइन करूँगी, आई एम अ टीचर। आप बताएंगे आई एम अ पायलट। वी हो गया हम, जो हर लैंग्वेज में हमको वी ही कहेंगे। यू हो गया आप, जैसे कि यू को हम उर्दू या हिंदी में बोलेंगे आप, आपके, तो लेकिन यू इंग्लिश में सबके लिए, सेकंड पर्सन के लिए हम, जैसे मुझे आपसे बात करनी है तो मैं कहूँगी यू। तो यू जो है हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में सेकंड पर्सन का नाम बताने का काम करते हैं। इसी तरह के ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, तो ये प्रोनाउंस हो गए। जैसे मैंने आपको बोला, हर
वर्ल्ड में हर एक इंसान खुद को डिफ़ाइन करने के लिए आई का यूज़ करता है, इसी तरीके से दूसरे पर्सन को डिफ़ाइन करने के लिए यू का यूज़ करते हैं। तो आई, वी, इट, दे, दिस, दैट सब प्रोनाउंस हैं, सबके नाम। तीसरी कैटेगरी है वर्ब। वर्ब का नाम सुनते ही आपको ये आइडिया हो जाता है कि हम किसी काम की बात कर रहे हैं, किसी एक्शन, किसी काम के होने का बता रहे हैं। एग्जाम्पल डू, राइट, रीड, स्पीक, लिसन। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जैसे कि वर्क नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। ऐसे पायलट, नाउन भी और वर्ब भी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो फंक्शन ऑफ वर्ड्स पार्ट 2 है, उसमें मैंने अच्छे से डिफ़ाइन किया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो डिलीट हो गई थी, सो इसीलिए मुझे फंक्शन ऑफ वर्ड्स पार्ट 1 फिर से बनानी पड़ी। तो अब फंक्शन ऑफ वर्ड्स के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।